बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है क्या चीज़? वो कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी रिजॉल्व गिवन फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास गिवन फोर्स होगी हम उसको अब उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, लेकिन याद रहे कि उसका इफ़ेक्ट जो है जो जिस पॉइंट पर वो फोर्स अप्लाई हो रही थी उस पॉइंट पर जो उसका इफ़ेक्ट है वो चेंज ना हो। तो वो चेंज अभी इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम परपेंडिकुलर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं और एक को ऑब्लिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे? जो ये जो एक्स एंड वाई के अलोंग कंपोनेंट हमने इस फोर्स के निकालने होंगे और इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। और जो ऑब्लिक कंपोनेंट्स होंगे वो इस तरह होंगे, हमें एक डायरेक्शन गिवन होगी, एक फोर्स होगी और एक उसकी डायरेक्शन गिवन होगी। इस फोर्स के आप कंपोनेंट्स निकालो ओ बी डायरेक्शन में और ओ सी डायरेक्शन में, और एंगल्स दिया होगा उस फोर्स का ओ बी के साथ अल्फ़ा है, ओ सी के साथ बीटा है। तो आइए कि अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे। अगर आप देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को, तो हम अगर इसको रिज़ॉल्व करें इस फोर्स को, तो ये जो कंपोनेंट्स होगा ये हमारे पास इस फोर्स का वाई कंपोनेंट्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक से यहाँ तक का जो कंपोनेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट्स आ जाएगा, और ये एंगल जो है ये हमारे पास गिवन है। तो अगर हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो याद हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में को किस तरह यूज़ करेंगे? अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो वो क्या होगा? एक्स ओवर ओरिजिनल जो एफ़ है, ठीक है। और अगर हमने एक्स कंपोनेंट निकालना है तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें आगे, तो वो आएगा एफ़ कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एक्स, जो कि इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो रेक्टेंगुलर एक्स कंपोनेंट है वो हमने निकाल लिया यहाँ पर एफ़ कॉस थीटा। इसी तरह अगर हम साइन थीटा लें इसी ट्राइंगल पर, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आएगा? वाई ओवर एफ़ के, और वाई जो है ये इस फोर्स का वाई कंपोनेंट्स है, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो अभी हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे? ये एफ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा इज़ इक्वल टू वाई आ जाएगा। अभी ये था हमारे पास इस फोर्स को हमने इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो कि हमारे पास है एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एक हमारे पास है वर्टिकल कंपोनेंट्स जिसको हमने अगर निकालना हो तो वो आएगा एफ़ इज़ इक्वल टू एफ़ साइन थीटा। अगर हम इसी पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो अगर एग्जांपल अगर मैं एंगल लेता हूँ 30 डिग्री और एफ़ लेता हूँ 10 न्यूटन के, यानी कि फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये जो मेरे पास एफ़ है वो है जी मेरे पास 30 न्यूटन, और एंगल जो है वो है मेरे पास 60 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने अगर इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं तो वो कैसे निकालूंगा? एफ़ मैंने लिया 30 न्यूटन और कॉस थीटा मैंने लिया 60 डिग्री, तो इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएगा और इसको सॉल्व आउट करने से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे, 30 साइन 60 डिग्री इज़ इक्वल टू वाई, ये इसका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट्स। अभी हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स था वो हमारे पास 15 न्यूटन आ गया, और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट वाई था वो हमारे पास 25.9 न्यूटन आ गया। यानी कि ये जो फोर्स थी 30 न्यूटन जो इस पॉइंट ओ पर इफ़ेक्ट कर रही थी, यानी कि फोर्स लगा रही थी 30 न्यूटन का, अगर हम उसको उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें तो उसका इफ़ेक्ट सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ हो जाएंगी, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी इस पॉइंट पर वो लगेगी हमारे पास 15 न्यूटन, और जो वर्टिकल फोर्स लगेगी वो लगेगी हमारे पास 25.9 न्यूटन। और ये जो पार्टिकल है वो इसी लाइन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा जब ये दोनों फोर्स 15 न्यूटन एंड 25.9 न्यूटन को हम कंबाइन करेंगे। अगर हमारे पास इसका दिया जाए कि दो पॉइंट्स दे दें हमें, कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वो लग रही है वो कहे कि 15 न्यूटन, और इस पॉइंट पर वर्टिकल फोर्स लग रही है जी 25.9 न्यूटन, तो आप ऐसे करें इसका रिजल्टेंट निकालें। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होगा कि हम सबसे पहले इसका एंगल निकाल लेंगे, जो कि आगे आने वाले इंशाल्लाह लेक्चर्स में डिस्कस होगा। यहाँ पर तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिर्फ रेजोल्यूशन का, रिज़ॉल्व करना है हमने फोर्स को। यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को तो रिज़ॉल्व कर लिया। अभी हम चलते हैं ओब्लीक कंपोनेंट्स की जानिब, कि ओब्लीक कंपोनेंट्स को हमने किस तरह रिज़ॉल्व करना है।
अभी ओब्लिक कंपोनेंट्स, हाँ, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पैरेललोग्राम लॉ जो था वो पढ़ा था, ठीक है। अभी हमें उसने फोर्स दे दी एफ, वो कह रहा है कि इसको आप ओ बी, इसको अगर हम पॉइंट दे लें पी डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट निकालें, और ओ सी को अगर हम दे लें क्यू डायरेक्शन, वो कह रहा है कि इस फोर्स को आप रिजॉल्व करें पी एंड क्यू डायरेक्शन में। यानी कि इसमें हमने रिजॉल्व किया था उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में, यानी कि एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि इस फोर्स को आप रिजॉल्व आउट करें पी एंड क्यू डायरेक्शन में। वो कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि जब हमने किसी भी फोर्स का रिजल्टेंट लेना हो, ये पॉइंट ओ पे लग रही है, तो हम इस फोर्स को उठाकर इस फोर्स के यहाँ पर लगा देंगे हेड, ठीक है। तो ये जो फोर्स है हमारे पास ओ सी, वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। और ओ बी फोर्स है, हम उसको यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे, ये ओ बी फोर्स आ गई। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है। और पैरेललोग्राम ला इस पर एप्लीकेबल हो जाता है। यानी कि अभी पैरेललोग्राम ला कैसे हमारे पास एप्लीकेबल होगा? पैरेललोग्राम ला में अगर हम डायगोनल लें तो ये जो बीटा है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल बन जाएगा, इसको हम बीटा कहेंगे। अच्छा, अभी ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ओ बी, और अगर हम इसको डी का नाम दे लें तो ओ बी डी, हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। अभी ओ बी ट्राइंगल में हमारे पास अगर हमने ये वाला एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि बेशक वो राइट ट्राइंगल हो या ऑब्लिक ट्राइंगल हो, उनके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे पास 180 होता है। तो हमने अगर ये एंगल बी निकालना है, एंगल बी जो है हमारे पास वो आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि हम अल्फ़ा को बीटा को आपस में प्लस करेंगे और 180 में से निकाल देंगे तो हमारे पास ये बीटा एंगल आ जाएगा। अभी जब ये हमारे पास एंगल आ जाएगा तो यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में साइन एंड कोसाइन लॉ को यूज़ करके हमने ये वाली फोर्स भी निकाली थी और इसके ये वाले कंपोनेंट्स भी निकाले थे, उसी तरह हम साइन एंड कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे। साइन लॉ जो है वो हमारे पास, अगर हम इसी ट्रायंगल को देखें तो साइन लॉ, यानी कि साइन लॉ होगा कि जो साइड ले रहे हैं हम, यानी कि ओ बी साइड हम ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला एंगल हमारे पास क्या है? बीटा, बीटा है। तो हम लिखेंगे साइन बीटा ओवर ओ बी के इज़ इक्वल टू है, अगर हम बी और डी ले रहे हैं तो इसके सामने वाला एंगल हमारे पास अल्फ़ा है, तो हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बी डी के इज़ इक्वल टू, और अगर हम ले रहे हैं ओ डी को तो ये वाला एंगल हमारे पास जो इधर है, ये हमारे पास है ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के। और इसको अगर हम आंसर नाम दे लेते हैं गैमा का, ठीक है। निकालना अपने गैमा किस तरह है, वो इस तरीके से निकालना है कि 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के है, ठीक है। तो इसको अगर हम दे लेते हैं नाम, तो हमारे पास साइन गैमा डिवाइडेड बाय ओ डी के। अभी हम इस साइन लॉ को यूज़ करते हुए इसके ये जो कंपोनेंट्स है वो यूज़ कर लेंगे, निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? फोर्स उसने हमें दी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर उसने फोर्स 30 न्यूटन दी होगी, यानी कि ओ डी हमारे पास गिवन होगा। अच्छा, अभी हमने निकालना ओ बी होगा और बी डी होगा। अभी ये एंगल भी हमारे पास गिवन होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा एंगल हमारे पास होंगे, तो हम यहाँ से जो गैमा एंगल है वो ईज़िली निकाल लेते हैं। अभी मैं फ़र्ज़ करता हूँ इसी में वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ मैं, यानी कि आपको तरीका भी निकालने का आ जाएगा। मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ कि गैम जो अल्फ़ा है मेरे पास वो है जी 30 डिग्री के, बीटा जो है मेरे पास वो है 30 डिग्री की बीटा है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करते हुए यहाँ पर 30 प्लस 30 करूँगा तो गैमा मेरे पास ये 60 आ जाएगा, तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि बीटा मेरे पास आ गया 120 डिग्री। और फोर्स जो है मेरे पास वो, ये जो फोर्स है इसको मैं वही 30 न्यूटन फोर्स कह लेता हूँ। अभी मैंने इसको रिज़ॉल्व करना है ओ बी डायरेक्शन में और बी डी डायरेक्शन में, तो ये लॉ ऑफ साइन में है कि वो यूज़ करूँगा। मेरे पास ये एंगल भी है और मेरे पास ये फोर्स भी है, यानी कि मेरे पास ओ डी है 30 और गैमा जो है वो मेरे पास है 120, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए मैंने अगर ओ बी निकालना है तो ओ बी में मैं बीटा यूज़ करूँगा, यानी कि ओ बी मैंने निकालना है तो साइन बीटा लूँगा, साइन बीटा डिवाइडेड बाय ओ बी इज़ इक्वल टू साइन गैमा जो है
वो मैंने 120 डिग्री लिया हुआ है, निकाला है यहाँ से, और ओ डी जो है वो मेरे पास है 30 के। ठीक है, इसी को मैं यूज़ करूँगा। बीटा साइन बीटा मेरे पास क्या है, वो 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री ओवर ओ बी इज़ इक्वल टू साइन 120 डिग्री ओवर 30 के। अभी इसको मैं सॉल्व आउट करूँगा तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है वो इस तरह बन जाएगी, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 एंड अभी लॉ ऑफ साइन को यूज़ करते हुए मैंने इसका ये जो ओ बी का जो कंपोनेंट्स था वो निकाल लिया। वो निकला मेरे पास 17.32 न्यूटन के। अभी इसी तरह अगर मैंने बी डी कंपोनेंट निकालना है तो वो भी साइन लॉ ही यूज़ करूँगा। साइन लॉ मैं कैसे यूज़ करूँगा, बी डी निकालना है, मैं साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू साइन गैमा बाई ओ डी को इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, ठीक है, ईजीली जो है जिस तरह मैंने ओ बी निकाला है इस तरह बी डी भी निकल आएगा। तो इसको आप खुद सॉल्व करेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसको निकालने की। अगर आपको ये रेजोल्यूशन लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एग्जांपल भी करते हैं इसकी, ताकि आपको इजीली समझ आ रही है रिजोल्यूशन की। एग्जांपल में उसने हमें फिगर दी हुई है 100 न्यूटन 1000 न्यूटन जो है वो फोर्स लग रही है इस पाइप पर, ठीक है। उसके एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 40 डिग्री है, और एक्स हैश के साथ है वो 30 डिग्री जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। अभी वो कह रहा है कि इस 1000 न्यूटन की फोर्स को आप रिजॉल्व करें पहले एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, जो कि बहुत ईजीली है, इसके रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। यानी कि अगर हमने इसको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में करना है तो ये हमारा वाई डायरेक्शन का बन जाएगा ये वाला, और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन जो है ये कंपोनेंट्स बन जाएगा। और सेकंड में वो कह रहा है कि आप इसका निकालें एक्स हैश डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इसका। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं वन को, ठीक है। वन को सॉल्व करने के लिए अगर हम डाटा देखें तो हमने अगर इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट्स निकालना है, जैसे मैंने ऊपर रेक्टेंगुलर को निकालने के लिए क्या कहा था कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो वो हम फोर्स होगी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आ रहेगा। इसी को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये जो एक्स कंपोनेंट्स है वो हमारे पास आ रहेगा एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के, और एफ़ हमारे पास क्या दी हुई है, उसने 1000 न्यूटन दी हुई है, और थीटा हमारे पास क्या है जी 40 डिग्री cos 40 डिग्री, और x हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इसका x कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा 766.044 न्यूटन के, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर ये इसका एक्स कंपोनेंट्स आ जाएगा। और इसी तरह हम वाई कंपोनेंट्स निकालेंगे तो वाई कंपोनेंट्स के लिए हमने क्या निकाला था जब हमने इसको डिस्कस किया था रेजोल्यूशन को, वो हमने कहा था कि वाई इक्वल टू होगा एफ साइन थीटा के। तो अगर हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स यानी कि वाई निकालना है तो वो हमारे पास आ जाएगा एफ साइन थीटा के, और एफ हमारे पास क्या है जी 1000 है और साइन 40 डिग्री है। तो वाई हमारे पास जो है इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 642.78 न्यूटन के। ये इसके आ जाएंगे हमारे पास कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई के। अभी हमने निकालना है सेकंड में एक्स, इस फोर्स का कंपोनेंट्स इसके अलोंग निकालना, और वर्टिकल जब हम इसको मिलाएंगे वर्टिकल तो ये इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। वर्टिकल तो ये पूरा हो जाएगा, और इसका ये जो एक्स हैश के अलोंग है वो ये आ जाएगा। अगर मैं इसकी ट्राइंगल दोबारा बना लूँ तो ये ट्राइंगल बनेगी, ये ट्राइंगल बन जाएगी हमारे पास। और हमारे पास ओरिजिनल जो फोर्स है वो है जी ये वाली, वो है जी 1000 न्यूटन की। ये इसका वाई कंपोनेंट बन जाएगा और ये इसका एक्स हैश कंपोनेंट्स बन जाएगा। अभी हमारे पास ये वाला एंगल हमने निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल हमें उसने दिया हुआ है, अगर हम इसको स्ट्रेट यहाँ से डिवाइड कर दें ये वाला, ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री एंगल होगा। ये एंगल उसने हमें दिया हुआ है 40 डिग्री के, और ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री के, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे सब ये वाले एंगल निकालेंगे।
और इसको अगर मैं इन फिगर्स में रिजॉल्व आउट करूँ तो पहली जो ट्राइंगल है हमारे पास ये वाली ट्राइंगल, इसमें ये एंगल मेरे पास है जी 40 का, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरे पास ऑटो पे आ जाएगा। ये मेरे पास बन गया 130 और ये वाला एंगल बच जाएगा मेरे पास 50 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे पास 180 होता है। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ, इस ट्राइंगल को, तो मेरे पास एंगल ये है 30 डिग्री, ये है मेरे पास 90 और ये 120 बना, और ये मेरे पास बच गया 60 डिग्री एंगल, ये वाला। ये जो मैंने रिज़ॉल्व किए हैं ट्रायंगल, सिर्फ़ और सिर्फ ये एंगल निकालने के लिए रिज़ॉल्व की थी। अभी हमने काम सिर्फ इसी ट्रायंगल पे करना है। अभी मैं इसको दोबारा फिर इस ट्रायंगल को बनाता हूँ, तो ये ट्रायंगल मेरे पास इस तरह बन जाएगी। मैंने ये वाले एंगल निकालने थे। ये एंगल मेरे पास टोटल कितना होगा 70 डिग्री, और ये एंगल मेरे पास आ गया है 50 डिग्री, और ये एंगल जो है ये मेरे पास है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो मेरे पास था यहाँ, इसका वो था 1000 न्यूटन की फोर्स थी ये वाली। अभी मैंने इसका ये कंपोनेंट निकालना है और एक ये कंपोनेंट निकालना है। यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, लॉ ऑफ साइन यूज़ करूँगा। इसको मैं नाम दे लेता हूँ, ये है मेरे पास ये मैं इसको नाम दे लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसके सामने वाली साइड मेरे पास ए है, क्योंकि ये कंपोनेंट निकालना है, ये सी कंपोनेंट निकालना है, और ये जो 1000 है ये मेरे पास बी है। अभी लॉ ऑफ साइन लगाता हूँ। मेरे पास ये साइड भी है, ये एंगल भी है। मैं अगर ये वाली साइड निकालना चाहता हूँ तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, मेरे पास सी वाला है। तो क्या आएगा, साइन सी ओवर सी इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी के। अभी साइन सी मेरे पास है साइन 50 के, और सी में जो है वो मैंने फाइंड आउट करना है, और साइन बी जो है मेरे पास वो है 60 डिग्री, और बी जो मेरे पास है वो है जी 1000 के। इसको जब मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूँगा तो सी जो होगा, जो कि इसका जो फोर्स का एक्स हैश के अलोंग कंपोनेंट्स होगा, वो मेरे पास आ जाएगा 8884.57 न्यूटन के। ठीक है, इस तरह मैंने निकालना है। ये ए के अलोंग कंपोनेंट्स, वहाँ पर भी साइन ला लगाऊंगा, मेरे पास आ जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय ए इज़ इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी के। उसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन ए जो है मेरे पास वो है 70 के, और ए मैंने फाइंड आउट करनी है साइड। साइन बी जो है वो है 60 डिग्री, और बी है 1000 के। और इसी को फिर हम सॉल्व आउट करेंगे तो ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1085.9 न्यूटन के। तो ये हमने इसके फोर्स के कंपोनेंट्स निकाल लिए। तो आगे जितने भी हमारे पास फोर्स की रेजोल्यूशन के एग्जांपल्स आएंगे, उनमें यही टेक्निक है जो कि मैंने इसी लेक्चर में कर दी हैं। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे रिजॉल्व करने हैं, ऑब्लिक कंपोनेंट्स कैसे रिजॉल्व करने हैं, ये टेक्निक्स हैं सिर्फ कॉमन सेंस के ज़रिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करते हुए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फोर्स का रेजोल्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।